क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझते हैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन वर्ड। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। कंजर्वेशन मतलब जब किसी चीज का वैल्यू ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, वो कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या हो गया? मास का वैल्यू ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, मास इक्वल रहेगा। इसमें केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मास आप अगर क्रिएट करने लग गए, अगर आप मास क्रिएट करते हो, नया मास क्रिएट कर रहे हो, तो क्या होगा? मास बढ़ता जाएगा। और अगर पुराना मास जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो तो क्या होगा? मास कम होता जाएगा। लेकिन क्या ऐसे केमिकल रिएक्शन में होगा? नहीं होगा, क्योंकि मास हमेशा कंजर्व होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना ही आप क्रिएट करके बढ़ा सकते हो, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही आप डिस्ट्रॉय करके मास को कम कर सकते हो। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इसी को दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोग को। मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट्स है ए और बी, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ए 70 ग्राम्स है, बी 30 ग्राम्स है। मैं एक जस्ट रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये देते हैं आपको सी प्लस डी, डी आपको 40 ग्राम्स मिला, तो क्या आप बता सकते हो डी कितना ग्राम्स मिलेगा? सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया? ध्यान से देखो, 70 प्लस 30, टोटल मास कितना हो गया? 100 ग्राम्स, ठीक है। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रखना है हम लोग को। तो मेरे को साफ साफ पता ही चल रहा है, अगर रिएक्टेंट का टोटल मास 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट का टोटल मास भी 100 ग्राम होगा, होगा, क्योंकि मास तो कंजर्व हो रहा है। अब प्रोडक्ट में अगर सी 40 ग्राम है, 100 ग्राम में से सी 40 ग्राम है, तो डी कितना होगा? ऑब्वियसली 60 ग्राम्स। जस्ट माइनस कर दो, 100 माइनस 40, 60 ग्राम्स। आया समझ में? तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका हमेशा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लो अलोंग विद द एग्जांपल। ये चीज आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये आगे जाके बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस का एक बेसिक थ्योरी बनता है। इसी थ्योरी पे बेस करके हम सारा का सारा बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग हम इसके आगे सीखेंगे। I'll see you in the next video. Bye.